हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आज हम लोग गोवर्धन लीला के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबको गोवर्धन महोत्सव की पहले तो बहुत बहुत बधाई हो। आपको भी थैंक यू। अच्छा, जैसे भगवान कृष्ण की बहुत सारी लीलाएं, बहुत सारी प्रसिद्ध लीलाएं हैं ना। जैसे भगवान ने इतने सारे असुरों का वध किया। दावानल अग्नि को, आप लोग को आइडिया है? दावानल अग्नि को भगवान ने पूरी अग्नि को अपने मुंह में ले लिया था। हाँ, एक वो वाला भी पास टाइम है। तो ऐसी बहुत सारी लीलाएं, लेकिन जो गोवर्धन लीला है दैट इज आई वुड से इट्स अ मोस्ट फेमस लीला। आई मीन आई डोंट थिंक सो कि इंडिया में ऐसा कोई भी होगा जिसको इस लीला के बारे में नहीं पता होगा। मतलब हो सकता है थोड़ा डिटेल में ना पता हो, लेकिन बच्चे बच्चे को भी एटलीस्ट इस लीला के बारे में भगवान की पता है। गोवर्धन जो है वो स्वयं वृंदावन में है, और गोवर्धन की परिक्रमा का भी बहुत बहुत महत्व है। आई एम श्योर कि आप सब में सब लोग गए होंगे, गोवर्धन परिक्रमा करी होगी। तो गोवर्धन परिक्रमा जो भी, वो भी भगवान ने ही, कृष्ण से ही शुरू हुई है। सबसे पहले भगवान कृष्ण ने ही गोवर्धन परिक्रमा की थी, और उसके बाद फिर सब लोग ऐसे आज तक चलन चल रहा है। इवन कुछ कुछ बहुत बड़े दिन होते हैं जिसमें, जैसे शरद पूर्णिमा का दिन, ऐसे गोवर्धन महोत्सव वाला दिन, बहुत सारे दिन होते हैं जिसमें इतनी भीड़ होती है कि लोगों के पास चलने की भी जगह नहीं होती उस परिक्रमा पाथ में पूरा। और परिक्रमा भी बहुत बहुत तरीके से करते हैं। कोई लोग चल के करते हैं, कोई कोई लोग 108 बार लेट लेट के करते हैं। उनके कई कई इवन ईयर्स लग जाते हैं परिक्रमा करने में। और जहाँ पे मतलब एक एक डंडा रखते रहते हैं, वहाँ पे दंडवत करते रहते हैं। ऐसे ऐसे करके भी परिक्रमा करते हैं। कुछ लोग गाड़ी में, अब तो गाड़ी में, अब आजकल शायद गाड़ी बंद हो गई जो हम लास्ट टाइम गए। हाँ, अब हाँ, सो फार वी हैव बीन डूइंग विद गाड़ी, बट लेकिन लास्ट टाइम में उन्होंने गाड़ी रोक दी है कि अब रिक्शा से परिक्रमा हो रही है। तो वैसे तो देखा जाए तो गोवर्धन लीला जो है उसमें क्या है कि भगवान ने एक गोवर्धन पर्वत को धारण किया था, ठीक है। लेकिन ऐसे भगवान के लिए तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि भगवान कौन है जिन्होंने सारे ब्रह्मांडों को धारण कर रखा है। एक ये यूनिवर्स इज नॉट द ओनली यूनिवर्स, देयर मेनी मेनी यूनिवर्स। तो भगवान ने सारे ब्रह्मांडों को अपने धारण कर रखा है। सब कुछ भगवान की एक एक इशारे से, सब कुछ, सारे प्लैनेट्स हिलते हैं, सब कुछ चलता है, पूरी सृष्टि चल रही है भगवान के इशारे से। तो अगर देखा जाए तो एक पर्वत को उठाना, अगर उस भगवान की से देखा जाए पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इट्स नॉट ए वेरी बिग डील। लेकिन यहाँ पर ब्रजवासियों के लिए इट वॉज ए वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ब्रजवासी हमेशा भगवान कृष्ण को एक छोटा बच्चा मानते थे। कितने साल के थे भगवान जब उन्होंने पर्वत धारण किया था? 7 ईयर्स के थे, 7 साल की उम्र के थे। तो 7 साल की उम्र में उन्होंने किस हैंड से करा था? लेफ्ट हैंड से, सबसे छोटी वाली उंगली हाँ। से। तो उन्होंने उस टाइम तो सब लोग जो ब्रजवासी थे उनको लगता था कि भगवान कृष्ण जो है वो बहुत ही छोटे, हमारे जैसे एक ग्वाल वाले बस। हाँ ठीक है, उन्होंने असुरों का वध किया है, सब कुछ उन्होंने बहुत सारी ऐसी अद्भुत काम किए हैं, अद्भुत चमत्कार किए हैं। तो उन्हें बस ऐसा लगता था कि जो भगवान कृष्ण ये सब करते हैं, जैसे पूतना को मारना, अघासुर, इतने सारे असुरों का वध करना, वो सिर्फ क्या है कि वो हम लोग जो इतना उनके लिए विष्णु का चैंट करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग इतनी प्रेयर्स करते हैं, तो उसकी वजह से भगवान, मतलब कृष्णा हमारा कान्हा ये सब काम कर पा रहा है। उन्हें कोई भी आइडिया नहीं था कि भगवान कृष्ण एक स्वयं भगवान है। तो इसमें बोला जाता है कि जो वृंदावन का भाव है उसमें बहुत ही रसमय है, उसमें सब बहुत ही प्रेम का आदान प्रदान होता रहता है उसमें। जैसे वात्सल्य भाव, माधुर्य भाव, सखा का साख्य भाव, सब कुछ वहाँ पे चलता है। शांत रस में सब कुछ, जैसे हमने पिछली बार भी जब डिस्कशन कर रहे थे ना कि गोवर्धन में जैसे दामोदर लीला जैसे 5 रस हैं, ठीक है, तो ऐसी गोवर्धन में भी 5 रस है। तो जो एक बार की बात है, जैसे हम सबको पता है कि जब ये शुरुआत हुई थी, जहाँ से स्टार्ट हुआ कि जो नंद महाराज थे, इन्होंने सोचा कि ये इंद्र की पूजा के लिए इन्होंने सारी सामग्री वगैरह इकट्ठी करी। खूब सारे पकवान बन थे, मिठाई, सेवरी एंड एवरीथिंग, और वो लोग बहुत पूजा की तैयारी कर रहे थे। तो भगवान कृष्ण छोटे बच्चे के जैसे आए नंद महाराज के पास। उनका पिताश्री आप क्या क्या तैयारी चल रही है ये? तो उन्होंने कहा कि हाँ, हम इंद्र भगवान की पूजा कर रहे हैं, क्योंकि इंद्र जो है वो वर्षा देते हैं, और उस वर्षा से हमारे पूरे, हमारी अच्छी सुगंधित घास होती है, और उससे अन्न की उत्पत्ति होती है। उस घास, जो घास होती है, ताज़ी घास होती है, उसको हमारे गायें खाती हैं, उससे हमें ताज़ा दूध मिलता है, उससे हमें मिठाई मिलती है। हमारी पूरी जो जीविका है वो इस पर निर्भर है। तो इसलिए हम इंद्र को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ कर रहे हैं। तो कृष्ण ने इस बात का खंडन किया, है ना। तो कृष्ण ने इस बात का खंडन क्यों किया? उन्होंने कहा कि नहीं, हम ये तो, कृष्ण ने बेसिकली एक कर्म मीमांसा का परिचय दिया। कर्म मीमांसा क्या होती है? कि वर्क इज वर्शिप। तो जैसे अपने भगवत गीता में भी जो बहुत सारे शुरू के चैप्टर्स हैं उसमें कर्म मीमांसा के बारे में। फिर जो भक्ति योग है, जैसे भगवत गीता में कितने चैप्टर्स हैं? 18। तो जो शुरू के 6 चैप्टर्स हैं वो बेस्ड ऑन कर्म मीमांसा। जो बीच के चैप्टर्स हैं 6, वो किस पे बेस्ड है?
भक्ति योग पे, और जो लास्ट के चैप्टर्स हैं वो अलग है, ज्ञान योग पे। तो बेसिकली कि जो भक्ति योग है इसे मोस्ट, जो हमारी सबसे सिक्योर चीज़ होगी, हम सबसे ज़्यादा उसे सिक्योर रखेंगे ना, आगे पीछे नहीं रखेंगे। हम अपने तिजोरी को तो यहाँ नहीं रख देंगे ना दरवाजे पे, उसको अंदर सिक्योर रखेंगे। तो जो भक्ति योग है वो, जैसे भगवान भगवद गीता में भी बोलते हैं कि आप सब कुछ करो, लेकिन मतलब ये सबसे श्रेष्ठ है, जो आपसे बन पड़े वो आप करो। वो आपको सारे स्टेप्स बोलते रहते हैं। तो एक्चुअली बेसिकली वो कर्म मीमांसा के बारे में बोलने लगे कि हम तो अपना काम कर रहे हैं अच्छे से, और जो इंद्र है, इंद्र की तो ड्यूटी बनती है कि वो अपना ऐसा काम करें। जैसे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं तो उनको उनकी कोई पूजा अर्चना तो नहीं करेंगे, जो उनकी ड्यूटी है, उन्हें सैलरी मिल रही है, वो कर रहे हैं। तो ऐसी इंद्र क्या है, एक डेजिग्नेशन है। इंद्र इज नॉट ए परमानेंट, कि ऐसा नहीं कि ये इंद्र है तो ये परमानेंट इंद्र रहेगा, ऐसा नहीं होता है। जैसे अब का इंद्र जो अभी करंट हमारा यूनिवर्स है जिसमें बैठे हुए हैं, उस जो इंद्र है उसका नाम है पुरंदर। ये सारा भागवतम में लिखा हुआ है कि हाँ, तो उनके सारे भागवतम में सब नाम है, सब कुछ है। जैसे भागवतम में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि कलयुग के इतने वर्षों के बाद एक कल्कि भगवान आएंगे। और कल्कि भगवान, अब आप दशावतार में देखते होगे ना कि कल्कि भगवान का आता है, बट कल्कि क्या आ गए क्या? नहीं। और भागवतम में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि कल्कि आएंगे, घोड़े पे आएंगे और सबका वो खत्म कर देंगे सबको। तो बेसिकली उनको बोलते हैं कि हमें पूजा अर्चना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो उनका काम है, उन्हें करना चाहिए। तो भगवान एक्चुअली जो भी लीला करते हैं तो उनका कोई एक कारण नहीं होता है, बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे हम कई के बाद हम लोग स्टोरीज में, कथा में सुनते रहते हैं ना कि इसने ये आशीर्वाद दे दिया था, तो ये काम भी हो गया। जैसे दामोदर लीला, दामोदर लीला में क्या हुआ कि दोनों जो नरकुबेर मणिग्रीव है उनका उद्धार भी हो गया, और दामोदर का ये वाली उनकी पास टाइम भी हो गया, और उन्होंने मदर यशोदा को भी ग्लोरीफाई कर दिया। तो मतलब बोलते हैं ना, एक पंथ दो काज बन गया। दो काज नहीं, यहाँ बहुत सारे काज होते हैं। जब भगवान काम करते हैं कुछ तो उनके बहुत सारे कारण होते हैं। तो भगवान को एक्चुअली पता था कि जो इंद्र हैं उनको बहुत घमंड हो गया है, तो उनके वो घमंड को तोड़ना चाहते थे। तो उन्हें घमंड, अब भगवान जैसे इंद्र कौन है? इंद्र तो देवताओं के स्वामी है, मतलब दे आर द किंग ऑफ देवता, राइट। तो जो देवता कौन है? वो भगवान के भक्त होते हैं, राइट। जो असुर होते हैं नहीं होते, ये सुर है। तो भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं था कि उनके जो भक्त लोग हैं उनको ही अगर अहंकार आ जाएगा तो कैसे आगे चलेगा। तो उनको वो ठीक करना चाहते थे। जैसे भगवान, जो नारद मुनि ने अगर नलकुबेर और मणिग्रीव को श्राप दिया तो नॉट आउट ऑफ की एंगर, उन्होंने एंगर से नहीं दिया था, उन्होंने आउट ऑफ मर्सी दिया था कि ठीक है तुम लोग सुधर जाओ, तुम उसमें सही रास्ते पे आ जाओ। अगर हमारा बच्चा कुछ गलत कर रहा होगा तो हम उसको सही रास्ते पे लाने की कोशिश करेंगे। तो एपरेंटली किसी को एक्सटर्नली लग सकता है कि नहीं, ये तो देखो कितना गलत से अपने बच्चे के साथ बिहेव कर रहे हैं, कितना र्यूड हो रहे हैं। बट इट्स नॉट अ र्यूड, द पर्पस इज टू गेट द पर्सन ऑन ट्रैक। सो भगवान को इस बात का आइडिया था कि वो कितने घमंडी हो गए और वो उनका मान तोड़ना चाहते थे। तो इसके लिए उन्होंने बोला कि, और उन्होंने ऐसा करने की कोशिश की कि इंद्र को इस चीज़ का अहंकार ना रहे कि वो उन्हें कुछ मिल रहा है, उनकी पूजा अर्चना हो रही, इसीलिए वो कर रहे हैं। वो तो उनकी ड्यूटी है कि वो वर्षा दें। फिर उन्होंने भगवान कृष्ण ऐसे, जो एक्चुअली भागवत में तो बहुत बहुत बड़ा चैप्टर है इस बात पे कि जो उनका डिस्कशन हुआ है कृष्ण का, नंद महाराज, जो सारे जो एल्डरली पीपल थे, एल्डरली गोपास थे। तो भगवान ने बोला कि अगर ऐसा है तो इंद्र, आप पूजा अर्चना कर रहे हो तो आपको ही दे रहे हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है, वो तो समुद्र में भी वर्षा दे रहे हैं, समुद्र को तो जरूरत नहीं है, समुद्र तो कोई पूजा अर्चना नहीं कर रहा है। तो दिस इज नॉट ए करेक्ट, एक्चुअली वो सिर्फ एक स्टेप बता रहे हैं, बट इट डजंट मीन कि हमें वहाँ पे रुक नहीं जाना है। अगर आज के लेक्चर के बाद आप ये उठ के चलते हो कि हाँ वर्क इज वर्शिप, कृष्णा ने बोला है, नो, दैट्स नॉट ट्रू, दैट इज अ अधूरा सच। जैसे हम बोलते हैं ना कि अधूरा सच है, उसके ऊपर भी सच है। हाँ, ये तो हमें होना ही है, हमें अपने काम तो करना ही है, जैसे अर्जुन को भी बोला है कि अपना काम करो, बट वहाँ पे रुकना नहीं है, हमें भगवान को सरेंडर भी करना है साथ ही साथ। लेकिन हमें आधी इसके साथ नहीं उठ जाना है। इसी में इस चीज़ पे ज़्यादा भी समय नहीं लगाना चाहूँगी, क्योंकि आई रियली डोंट वांट, कोई भी चीज में मतलब ईगो ही नहीं होनी चाहिए, इवन वर्क में भी नहीं कि हमें भगवान का, तोड़ रहे हैं, हाँ, कि हमें सब काम जो है भगवान को समर्पित करते हुए करनी चाहिए। चलिए हम बैक टू लीला। तो बेसिकली, और दूसरा बात क्या थी कि जैसे ये जो गोवर्धन लीला हुई, तो पहले वन ऑफ द कारण है कि इंद्र का घमंड तोड़ना चाहते, तो पहले हम लोग डिस्कशन कर लेते कि क्या क्या रीजन है। तो फिर दूसरा रीज़न होता है क्योंकि जब ये सारी लीला हुई, जब उन्होंने बहुत सारी बारिश करी, इंद्र ने वज्रपात किया, तो सारे लोगों को कष्ट हुआ, राइट। मतलब कि वो इतनी ठंड लग रही थी, और जो बारिश हो रही थी खंभों के जैसे गिर रही थी, बूंदों के जैसे नहीं गिर रही थी, तो सब लोगों को बहुत कष्ट हो रहा था। तो उन लोगों ने बोला कि तो भगवान एक्चुअली ये दिखाना चाहते थे कि अगर कभी कभी भक्तों के जीवन में भी बहुत कष्ट होते हैं, लेकिन उन कष्टों से कि हमें भगवान को भूल जाने, दो तरीके होते हैं। या तो बोलते हैं कि हम तो आपकी इतनी पूजा अर्चना कर रहे हैं, फिर भी आप हमारे साथ ये करो, फॉरगेट इट, नाउ वी आर नॉट गोना डू। सो एक वन ऑफ द ऑप्शन इज दिस। अनदर ऑप्शन इज कि भगवान हम उससे उनके और उनकी तरफ अट्रैक्ट हो,
कि हाँ हम उनकी तरफ और समर्पित हो। तो ये भी रीज़न होता है। तो वो हर तरीके के लोग हैं कलयुग में। तो भगवान जो सारे ब्रजवासी थे, तो ब्रजवासियों को जब कष्ट का अनुभव हुआ, हालांकि उनका कष्ट ना, ब्रजवासी जो है वो इस भौतिक जीवन के है नहीं, वो तो उनके नित्य पार्षद है। नित्य पार्षद का मतलब होता है कि वो उनके गोलोक वृंदावन से उनके साथ है। जब भगवान आए हैं तो उसके पहले ही वो लोग आ गए, ठीक है। उनके साथ एटर्नल एसोसिएट्स बोलते हैं, नित्य पार्षद का इंग्लिश में एटर्नल एसोसिएट्स है उनके। लेकिन फिर भी वो यहाँ पे दिखाना चाह रहे थे कि अगर आपके साथ कोई कष्ट हुआ होता है तो हमें क्या सीखने की जरूरत है। जो ब्रजवासी है, जब उनके साथ कष्ट हुआ तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, किसकी शरण ली उन्होंने, भगवान की शरण ली, है ना। तो वो क्या करने लगे, उनको क्या ऐसे बोलने लगे, देखो कृष्णा क्या जरूरत थी कि तुम्हें वो उनका रोकने की, पूजा अर्चना, देखो अब इंद्र गुस्सा हो गए उन पे। उन्होंने क्या नहीं करना शुरू कर दिया, उनसे हाँ उन पे डाउट नहीं किया, उन पे कुछ हाँ, तो बेसिकली उन पे उन्होंने कुछ भी ऐसी बात नहीं कही, उन पे सरेंडर कर दिया। तो हम पे अगर कोई हमारे साथ तो छोटी सी भी लड़ाई होती है तो हम एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं, हम ब्लेम नहीं करने लगे वो कृष्णा को। हमारे साथ तो छोटी सी लड़ाई में हम कितना एक दूसरे पे, एक कुछ भी नहीं मिल कर रहा हो तो हम पहला तो हमारा कारण होता है ब्लेम, है ना। तो हमें उन्होंने ब्लेम नहीं किया। तो दैट इज वन ऑफ द टेक अवे कि हमें वी शुड टेक दिस, कि हमें रादर देन ब्लेमिंग और एनी हाउ कोई भी कष्ट हमारे जीवन में, वो भी है ना कि वो जो नदी थी वो बहुत फुल हो गई। मैंने कार्टून में भी सब देखे हैं, जो इस्कॉन के कार्टून्स भी आते हैं, इट वाज गोइंग फुल एंड देन इट वाज गोइंग टू, गांव बह जाता था। तो इसीलिए भी उन्होंने सारे गांव वालों को लेकर गए ना। वो हम आएंगे उसके। तो एक वन ऑफ द कारण कि वो उनकी भक्ति जीवन को बढ़ाना चाहते थे, इसके लिए उन्होंने उनको ऐसे वाले कष्ट दिए जिससे कि वो उनकी तरफ और अपने को समर्पण करें। और वो लोगों के लिए भी एक एग्जाम्पल सेट हो जाएगा ना कि हाँ, रादर देन ब्लेमिंग कि यू सरेंडर टू गॉड। अब वो तीसरा डिफरेंस क्या होता है कि एक डिफरेंस है, जैसे एक बैकुंठ और वृंदावन में एक डिफरेंस है। बैकुंठ में क्या है, भगवान का ऐश्वर्य होता है ना, ऐश्वर्य रस होता है, लेकिन वृंदावन में सब तरीके के रस है। अब बैकुंठ में क्या होता है कि सब लोग को पता है कि भगवान परम परमेश्वर है, भगवान परमेश्वर है, परम सत्य है। सो वहाँ पे सबको ये आइडिया होता है। क्या किसी की हिम्मत वहाँ पे वैकुंठ में किसी रानी की कि वो ऐसे बात करे जैसे राधा रानी बात करती कृष्णा से? कैन दे डू दैट? नहीं। उन्हें वो उनके स्वामी, मतलब उनको राजा के जैसे उनको वैसे ट्रीट किया जाता है। उन्हें पता होता है कि ये भगवान है, सारे ऐश्वर्यों से पूर्ण है। लेकिन वृंदावन में सब उन्हें कैसे ट्रीट करते हैं कि वो उनको अपना झूठा खाना खिला रहे हैं, और मतलब सखा लोग बिल्कुल, मतलब जैसे नॉर्मल, किसी को आइडिया नहीं होता है, हाँ एज ए फ्रेंड और एज ए साखी, एज ए पुत्र ऐसे ट्रीट किया जाता है। तो अभी बीच बीच में क्या होता है कि कृष्णा जब ये इवन तो भगवान इज एक्टिंग एज ए नॉर्मल ऑर्डिनरी चाइल्ड, बट बीच बीच में भगवान अपनी बीच बीच में ऐसी लीलाएं करते हैं जिससे कि उनके ऐश्वर्य दिखता है। जैसे हम ये गोवर्धन लीला होती है जिसमें कि उनका ऐश्वर्य दिख रहा है। तो बेसिकली भगवान ये भी बताना चाहते हैं, जब इस यहाँ पे उन्होंने धरती पे आए हैं अवतरित हुए, कि भाई मैं भगवान हूँ, डोंट फॉरगेट दैट, डोंट थिंक कि बिकॉज आई एम ऐसी मैं गौचरण कर रहा हूँ, गायों को ऐसे डंडी लेके घूम रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, तो इट डज मेरे पे ये ऐसा, क्योंकि आज भी देखो इवन टुडे कि हम लोग अभी भी अगर कोई जना रासलीला को बोलता है कि आपके भगवान तो इतनी सारी लड़कियों के साथ डांस करते थे, ये करते थे, उनको इमिटेट करने की कोशिश करते थे, तो हम कहते हैं ठीक है, अगर आप इमिटेट कर रहे हो तो गोवर्धन उठा लो, या फिर गोवर्धन क्या, फॉरगेट इट, एक फोन उठा के देख लो। तो आप, इसलिए भगवान ने उस टाइम में ऐसी लीला करी कि एक स्टैंडर्ड सेट हो जाए कि हाँ आई एम गॉड, ठीक है। तो एक वन ऑफ द कारण ये है। हाँ, तो ये सो वो बेसिकली वो जो श्रद्धालु लोग नहीं होते, जो अश्रद्धालु लोग होते हैं, उनको अपनी भगवत्ता दिखाने के लिए ऐसा उन्होंने लीला करी। तो दिस इज वन ऑफ द सम ऑफ द रीजंस। हो सकता है बहुत सारी रीजंस हो, बट मैं अभी इतने ही बोल पा रही हूँ। तो ये सारे रीजंस होते हैं। तो जब कृष्णा ने जब नंद महाराज को, नाउ बैक टू द स्टोरी, जब नंद महाराज को कन्विंस किया कि नहीं आप ये यज्ञ मत करिए, तो उन्होंने इंद्र ने बोला कि ठीक है, नंद महाराज ने बोला कि इट्स ओके, हम लोग ऐसा करते हैं कि उनके लिए एक सेपरेट यज्ञ कर लेंगे, और ये वाला जो हमने इंद्र के लिए सोचा है, लेट अस डू फॉर द इंद्र ओनली। तो कृष्णा बिल्कुल भी नहीं माने, और कृष्णा फिर भी उनसे बहस कर पाया। तो एक्चुअली जब उन्होंने कृष्णा को नंद महाराज को अप्रोच किया और वो उनसे पूछने लगे, तो नंद महाराज ने तो उन्हें इतना इग्नोर, मतलब उन्हें बिल्कुल भी उन पर बहुत ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सोचा 7 साल का छोटा बच्चा है क्या, तो उन्होंने कहा हम बाद में बताएंगे, और अपने काम करने लगे। तो कृष्णा उनसे संवाद करने लगे कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने घर के बच्चों के साथ अगर आप कोई चीज़ आप नहीं बता रहे हो अपने फैमिली पीपल के साथ ही, तो ये तो बहुत गलत बात हो जाती है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये तो ऐसे सीक्रेट नहीं रखने चाहिए आपको। तो लेकिन फिर नंद महाराज फिलहाल कन्विंस हो जाते हैं। वैसे भी वहाँ पे ब्रजवासी बहुत ही सिंपल हो गए, जो कृष्णा कहते हैं वो मान जाते हैं। इट्स नॉट लाइक क्योंकि कृष्णा भगवान है,
लेकिन उनका कृष्णा के लिए इतना प्रेम होता है ना, कभी कभी क्या होता है ना कि बच्चा ऐसे आता है और आपसे कुछ मांगता है तो आप दे देते हो, मतलब उसमें आप इफ एंड बट्स और बहुत ही साइंस नहीं अप्लाई करते हो और आप बस दे देते हो। तो ऐसे ही कृष्णा के साथ भी था कि नंद महाराज गॉट एग्रीड एंड वो मान गए। अब वो जो सारा भोगा हुआ था वो सारा भोगा सब गोवर्धन को, तो कृष्णा ने कन्विंस किया कि हमें तो गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि गोवर्धन इज अ प्लेस जहाँ पे हम लोग गौचरण करते हैं, घास यहाँ से झरने आते हैं, यहाँ से मीठी फल फूल मिलते हैं हमें, तो सब कुछ बेसिकली जो हमारी जीविका है वो गोवर्धन पे डिपेंड करती है। और आप इंद्र की पूजा करो, इंद्र तो कहीं पर उसकी तो वो ड्यूटी है, लेकिन गोवर्धन हमें आउट ऑफ लव हमें सब कुछ दे रहा है, तो हमको गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। तो वो गोवर्धन के लिए सारा जो भोग वगैरह इकट्ठा होता है वो गोवर्धन के लिए ऑफर करते हैं। अब गोवर्धन यहाँ पे बहुत ही अद्भुत लीला होती है, वो ये कि गोवर्धन जो है वो अपना आप को बहुत विशाल फॉर्म ले लेते हैं। एक्चुअली कृष्णा जो है वो गोवर्धन में एंटर हो जाते हैं और वो कृष्णा अपना गोवर्धन से अपना एनहांस करते हैं अपना फॉर्म, और बहुत बड़ी फॉर्म ले लेते हैं और सब कुछ खा लेते हैं, सब कुछ खा लेते हैं। उसके बाद फिर सारे गोपगण परेशान हो जाते हैं और खाना लेके आते और खाना लेके आते हैं, और कृष्णा बोलते हैं ऐसे गोवर्धन ही से अनियोर अनियोर, आपने सुना होगा ना अनियोर, आपने तो सुना ही होगा पक्का। तो अनियोर क्या, ये भागवत में ये वाली लीला नहीं है, लेकिन ऐसा वृंदावन के जो ब्रिजवासी लोग हैं वो इसको बहुत मानते हैं इस लीला को, कि अनियोर का मतलब होता है ब्रिंग मी मोर, ब्रिंग मी मोर। तो उसमें वो अनियोर एक गांव भी है, जब हम गोवर्धन परिक्रमा करते हैं तो एक अनियोर गांव भी आता है, तो उससे उस गांव का नाम अनियोर पड़ गया। तो वहाँ पे तो सब गोवर्धन बहुत खाने लगते बहुत, और सारे ब्रिजवासी बहुत परेशान हो जाते हैं कि व्हाट नेक्स्ट। अब तो उनके पास खाने की भी चीज़ें खत्म हो गई होती हैं, कचौड़ी पूरी, और अन्नकूट होता है। अन्नकूट का मतलब अन्नकूट मीन्स व्हाट, कूट मीन्स अ माउंटेन, सो हिल, सो अन्न का मतलब ग्रेन्स ऑफ माउंटेन्स, इतनी कचौड़ी, इतनी मिठाई, इतना भर भर के लस्सी, मतलब इतना भोगा, इतना भोगा वो लोग ऑफर करते हैं, और गोवर्धन सारा कुछ गल्प कर जाते हैं। एंड देन जब गोवर्धन सारे ब्रिजवासी बहुत परेशान हो रहे होते हैं, तो बलराम जी क्या करते हैं, उस जो भोगा ऑफर होता है जो भी बचा होता है उसमें एक तुलसी दल रख देते हैं, और उसके बाद भगवान बहुत सेटिस्फाई हो जाते हैं, गोवर्धन बहुत सेटिस्फाई हो जाते हैं और सारा भोगा उनको वापस कर देते हैं। तो जैसे हम भगवान को जब भोग ऑफर करते हैं तो हमें सब वापस मिल जाता है ना, एज इट इज़। तो हम भगवान को सिर्फ भगवान अपनी ग्लैंस से, सिर्फ अपनी नज़र से उसको शुद्ध कर देते हैं। तो जब हम भगवान को भोगा, हम जब बनाते हैं प्रसाद, भोग बनाते हैं बेसिकली, तो हमें भगवान की रिमेम्बरेंस में बनाना चाहिए। और क्योंकि क्या होता है कि हमारे मन में कितने सारे विचार पूरे दिन चलते रहते हैं, मतलब ये तो सब लोग बोलते हैं ना कि कितने थॉट्स होते हैं हमारे मन में, लेकिन अगर हम ज़बरदस्ती भी अगर हम कुछ लेक्चर सुन रहे हैं, कुछ भगवान का कीर्तन सुन रहे हैं, तो भले थॉट्स तो चल रहे हैं, वो तो ठीक है, धीरे धीरे चलते रहेंगे, हटते भी रहेंगे, लेकिन एटलीस्ट उसका इफेक्ट जरूर हमारे खाने में आएगा। और उस खाने को जब भगवान को ऑफर करते हैं तो हम उससे क्या होता है कि हमारी सारी चीज़ों की शुद्धि होती है। क्योंकि जिस तरीके से सपोज हम जो हमारे पति लोग जो कमा के ला रहे हैं, उसमें भी कई बार उन्हें झूठ बोलना पड़ता है, अलग अलग उन्हें नीति अपनानी पड़ती है कमाने के लिए, तो उसको हम शुद्ध करते हैं। जब हम भगवान को ऑफर करते हैं तो उस चीज़ की शुद्धि करते हैं, तभी तो हम घर में कोई नई चीज़ लाते हैं। तो होता है ना कि भगवान को सबसे पहले ऑफर कर दो। तो हम जो जिस तरीके से भी हमारे जो खाना हमने बनाया है, जो भी पैसों से आया और फिर हमने खाना बनाया, कैसे भी मन से बनाया, लेकिन जब भगवान को ऑफर करके बोलते हैं भगवान इसको आप शुद्ध करो, और उसके बाद जब हम उसे खाते हैं तो हमें नरिशमेंट मिलता है, हमें पौष्टिकता मिलती है। तो फिर उसके बाद जब सब उनको ऑफर हो जाते हैं, एंड देन सब लोग बहुत प्रसन्न हो जाते हैं भोगा खा के। एंड देन भगवान कृष्ण उन्हें बताना चाहते हैं कि देखो, अगर आप इंद्र को करते तो इंद्र तो अपने स्वर्ग में बैठे रहते, वो कौन सा आपके सामने अवतरित होते, लेकिन गोवर्धन ने तो हमें इमीडिएट रिस्पॉन्स दिया। और कृष्ण जो होते हैं वो स्वयं ही गोवर्धन को प्रणाम भी करते, तो मतलब कृष्ण आउटसाइड भी और इनसाइड भी। हाँ, ऐसे तो कृष्ण की बहुत सारी लीलाएं, जिसमें कृष्ण यहाँ भी वहाँ भी, समुद्र मंथन में कृष्ण यहाँ पर भी है वहाँ पर भी, 4 उनके जो इनकारनेशंस है वो समुद्र मंथन में ही है। तो ऐसा होता है। तो उसके बाद फिर अब सब लोग बहुत प्रसन्न होते हैं एक्सेप्ट 1 पर्सन अब वो है इंद्र। इंद्र बहुत कुपित हो जाते हैं, इंद्र को बहुत गुस्सा आती है कि ऐसा कैसे, मतलब इंद्र ने एक्चुअली भगवान के बारे में बहुत गलत बोलने लगते हैं। तो वो पहले तो ब्रिजवासी के बारे में बोल रहे थे कि ब्रिजवासियों का दिमाग खराब हो गया कि वो छोटे 7 साल के बच्चे को लेके उसकी बात मान के उन्होंने मेरे पूजा को उन्होंने भंग कर दिया, मेरी पूजा को उन्होंने खत्म कर दिया। उसके बाद फिर कृष्ण के बारे में गलत बोलने लगते। कृष्ण को बोलते मैंने लिख के लाई हूँ, क्या क्या बोलते वाचालम। वाचालम मीन्स समबडी हु स्पीक्स अ लॉट। जैसे हमारी लैंग्वेज बोले बड़बड़िया, कि वो बहुत ज़्यादा बोलता है, तो कृष्ण बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना, अपने बोलने से वो सबको मनमोहित कर लेते हैं और सब उनकी बातें मानने लगते हैं। तो बोलते ये वाचालम लड़का है। फिर बोलते मर्त्य। मर्त्य को एक पूरा श्लोक था, लेकिन मैं लिखा नहीं क्योंकि मैं भी इतना ध्यान नहीं रहता है मुझे। तो मर्त्य मीन्स द वन हु, जैसे जो हम इस मर्त्य लोक में ना, इसे हमारे लोग को बोला जाता है मर्त्य लोक, जैसे नीचे का पाताल लोक। मर्त्य लोक मीन्स जो भी यहाँ पे आता है वो मरता जरूर है, मतलब उसका बर्थ और उसकी डेथ होनी फिक्स है।
लेकिन कृष्ण तो इसमें अवतरित हुए हैं, उनकी डेथ नहीं होनी है, वो तो शुरू से ही हैं और रहेंगे भी हमेशा। तो उनको मर्त्य कंसीडर करते हैं कि इस मर्त्य लोक का ये वाचाल लड़का, फिर बोलते हैं उसके स्तब्धम, मतलब बहुत ही अहंकार है हो गया इसको। और फिर बोलते हैं कि अज्ञानम, ही इज इग्नोरेंट चाइल्ड। फिर बोलते हैं पंडितम, कि वो अपना आपको बहुत बड़ा होशियार समझता है वो। जैसे हम बोलते हैं ना कि इतने तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत होशियार हो, हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं ना कभी कभी। तो वो ऐसा इंद्र सोचते हैं कि ये कृष्ण के बारे में बहुत गलत गलत बोलते हैं। तो एक्चुअली भगवान मतलब भगवान को रियलाइज़ होता है कि वो कितना ज़्यादा उसमें अहंकार हो गया है कि मतलब पहले तो जैसे जो ब्रजवासी हैं वो भगवान के भक्त हैं, तो पहले तो उसने सबसे पहली गलती करती कि हमारे यहाँ बोलते कि आपको भक्तों के बारे में कुछ भी, अगर किसी ने भगवान का नाम कोई चैंट कर, पहले से भक्त तो क्या आपको किसी के लिए भी आपको गलत नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो भक्त है उसके बारे में हमारे जो ऑफेंसेस होते हैं ना, हमारे जो प्रेयर्स है, तो 10 ऑफेंसेस टू द होली नेम, तो उसमें ऐसा है कि अगर कोई जना भगवान का नाम ले रहा है तो आपको उसको गलत नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसने भगवान ने उसकी भगवान बहुत नाराज हो जाते हैं, मतलब आप एक मिनट को भगवान को गलत बोल लो कोई बात नहीं, लेकिन भगवान के भक्तों के बारे में कुछ पंगे मत लो उनसे। तो वो बोलते कि उसने भगवान के भक्तों के लिए गलत गलत बोला कि ये बेवकूफ़ लोग हैं ब्रजवासी जो कि इस छोटे बच्चे की बातों में आ गए, फिर वो भगवान को गलत गलत बोलने लगते हैं। और उसके बाद उन्हें इतनी गुस्सा आ जाती है इंद्र को कि जो एक जो क्लाउड्स है, संवर्तका क्लाउड्स के भी नाम है, तो एक संवर्तका क्लाउड होते हैं, उनको वो आवाहन करते हैं कि संवर्तका। और संवर्तका जो क्लाउड्स हैं वो एनहाइलेशन के टाइम में यूज़ होते हैं। एनहाइलेशन में जब संहार होता है इस पूरी सृष्टि का, तो उस टाइम उन संवर्तका क्लाउड जो होते हैं वो आते हैं, वो बारिश करते हैं, खंभों की जैसी बारिश करते हैं खूब। और जो विंड्स हैं 7 तरीके की विंड्स का आह्वान करते हैं, क्योंकि इंद्र जो है वो उसके देवता हैं, तो विंड्स भी उन्हें सरेंडर करती हैं। तो वो सारी विंड्स को और संवर्तका क्लाउड्स को करते हैं और उनसे बोलते हैं कि जाओ जाके इस ब्रजवासियों को मज़ा चखाओ, उन्होंने मेरी पूजा का मना किया है, और वहाँ पे जितने पशु हैं उनको हत्या कर डालो। तो मतलब इंद्र इतना भौतिक जीवन में ऊपर आ गया होता है, मतलब हम तो इतने छोटे से, हमें भी कितनी, अगर जरा से भी हमारी स्टेटस बढ़ जाता है तो हम कितना एटीट्यूड दिखाने लगते हैं। और इंद्र तो स्वयं वहाँ के देवता हैं पूरे हेवन के, तो इंद्र में इतना अहंकार आ जाता है कि वो बोलते हैं कि पशुओं के मेजरली पशु कौन है वृंदावन में, चलो बहुत हिरन भी है सब कुछ है, लेकिन काउस है, हमने काउ पशु हत्या, वो भी गौ हत्या के लिए वो उनको बोल देते हैं संवर्तका क्लाउड्स को कि गो एंड, मतलब कि इतना आपका एटीट्यूड, चलो आप बाकी चीज़ों में बढ़ाओ, बट हत्या तो इज अ मोस्ट बिगेस्ट क्राइम एंड ही इज गोइंग टू डू दैट। तो फिर संवर्तका क्लाउड्स भी एकदम से घबरा जाते हैं कि बेचारे इन ब्रजवासियों पे कैसे करें, लेकिन उनके स्वामी का होता है तो वो सरेंडर करके और संवर्तका क्लाउड्स आते हैं और जोर जोर से बारिश होनी शुरू हो जाती है। एंड जब इतनी बारिश होती है, सारी जो गाय होती है वो तितर बितर वो भागने लगती हैं कि अपने बछड़ों को कैसे बचाएं। उसके बाद फिर जो सारे ब्रजवासी लोग हैं वो सब कृष्णा की शरण थे, कृष्णा कृष्णा, और फिर कृष्णा बोलते हैं कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं हमने गोवर्धन पर्वत की पूजा की है, गोवर्धन ही हमें शरण देगा। और फिर वो तुरंत कृष्णा भाग के गोवर्धन की तरफ आते हैं और बोलते हुए आते हैं कि सब लोग गोवर्धन की शरण लो। और जब वो भाग के गोवर्धन की तरफ जा रहे होते तो एक भी जरा सी भी बारिश उनको टच भी नहीं होती है उनकी बॉडी को, और वो उखाड़ लेते हैं गोवर्धन को ऐसे जैसे कि एक छोटा बच्चा एक फूल को उठाते हुए चल रहा है। एंड मेरे को हमेशा दिमाग में क्वेश्चन आता था कि भगवान ने वो कहाँ से उठाया होगा, मतलब कैसे घुसे होंगे, पर्वत तो इतना बड़ा है, तो उन्होंने ऐसे उठाया होगा, नीचे गए होंगे, क्या किया होगा, होता है ना हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं। इवन हमारे लेक्चर में आपने सुना था ना, प्रभु जी ने बोला था कि भगवान तो ऐसे कि वो जहाँ से उठाए वहाँ से ग्रेविटी शुरू हो जाती है ना, तो वो वाले का उससे मुझे आंसर मिला था। लेकिन भगवान ने क्या किया कि वो बिल्कुल ऐसे एक गुफा सी बना दी और उन्होंने वहाँ से गोवर्धन को उठा लिया, और उसके बाद सारे लोगों ने गोवर्धन की शरण ले ली और सबको बोला आ जाओ जाओ जाओ, गोवर्धन की शरण ले ली। अब कितने सारे लोग थे, ऐसा तो नहीं थी कि वो पर्वत इवैक्यूएट थोड़ा हुआ था, वहाँ पे फिर भी पशु तो चल ही रहे थे। तो उन्होंने वहाँ पे भगवान ने क्या किया कि जो उनका सुदर्शन चक्र है, सुदर्शन चक्र को उन्होंने ऊपर काम पे लगा दिया था, और सुदर्शन चक्र गोवर्धन पर्वत के पूरे ऊपर चारों तरफ घूम रहा था, और जो सारी बारिश थी उसको सूरज सुखा रहा था। और जैसे इतनी ठंड जो हो रही थी, उस ठंड को पूरा सब लोग वहाँ पे गोवर्धन के अंदर जो लोग थे वो सब बिल्कुल उन्हें कोई भी ठंड का अनुभव नहीं हो रहा था। एंड जब वहाँ पे सब लोग वहाँ पर आए तो कृष्ण आराम से छोटे से अपने लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली पे जब पर्वत को उठा लिया, तो वहाँ पे सारे लोग जितने लोग थे, जैसे भगवान जैसे यहाँ पर हैं तो यहाँ लोग वहाँ लोग पीछे सब लोग थे, लेकिन सबको ऐसा लग रहा था कि भगवान तो सिर्फ मेरे को ही देख रहे, मेरी डायरेक्शन में ही है। जैसे इवन रासलीला में होता है ना कि हर गोपी को लगता है कि सिर्फ भगवान मेरे साथ डांस कर रहे हैं, तो और सिर्फ मुझे ही ग्लैंस कर रहे हैं, सिर्फ मुझे ही देख रहे हैं। तो ऐसे गोवर्धन के नीचे भी सबको ऐसी लगता है, सब अपनी भूख प्यास, कितने दिनों के लिए भगवान ने गोवर्धन को धारण किया था,
7 दिन 7 रातें। तो वहाँ पे किसी को भी कोई भूख प्यास नहीं लगती, क्योंकि सबका पोषण जो हो रहा होता है वो आध्यात्मिक पोषण हो रहा होता है, वो भगवान को दर्शन करके ही। क्या हमारे साथ ऐसा हो सकता है? हम भगवान को देखे थोड़ी देर में तो आधे घंटे में तो हमारा भी फोकस हिल जाता है, हम इतना तो लेक्चर भी नहीं सुन सकते, उसके तुरंत हमें भूख लगेगी लगेगी। लेकिन उन लोगों को वो भगवान कृष्ण से इतना प्रेम करते थे कि वो उस भगवान कृष्ण को देखे ही जा रहे थे, उन्हें कोई भूख प्यास नहीं। जो इसमें भी बहुत बड़ा एक लेक्चर है, पहले तो मैंने वो वाला सुना, मैंने सोचा वो सब बोलूं, लेकिन वो मेरे भी ऊपर से जा रहा था तो मैंने उसको कैंसिल कर दिया। मैंने कहा सीधे सच्चे अपना नॉर्मल वाला करती हूँ। उसमें सारे रसों के बारे में पूरा बता रखा था। हो सकता है कभी नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में हम लोग वो वाला भी उस लेवल तक पहुँचेंगे तो करेंगे। तो उसमें पूरा कि यशोदा मैया को कैसे वात्सल भाव हो रहा था, सखा लोग कैसा सोच रहे थे, तो सारे। अच्छा, जो एक रस था, जैसे यशोदा मैया का कृष्ण के साथ वात्सल्य रस था, पर वात्सल्य रस के साथ साथ उनके और 4 रस हो रहे थे। तो 5 रस तो मेन रस होते हैं, और जो 7 रस होते हैं वो गूढ़ रस होते हैं। उसमें क्या होता है, भिवत्स रस। भिवत्स मतलब कि बहुत ही डर का अनुभव है ना, जैसे कि बच्चा सड़क क्रॉस कर रहा है तो अब तो आपको वात्सल है, साथ में वो वाला रस का भी अनुभव हुआ। लेकिन वो जो रस होते हैं वो आते जाते रहते, वात्सल तो जो स्थायी रस है, हाँ, तो वो सारे रस होते हैं वो आते जाते रहते। तो फिर वो ऐसे एक पूरा इतना बड़ा लेक्चर था कि उसमें यशोदा मैया का क्या इंटरेक्शन चल रहा है, उसमें उन्हें बीच बीच में कौन कौन से रस आ रहे हैं, क्या हो रहा है, बट आई जस्ट लेफ्ट दैट। तो उसमें बेसिकली यशोदा मैया को इतना प्रेम हो रहा था, लेकिन वो प्रेम के साथ साथ सोचती, हाय मेरे लाला ने इतना वो उठा रखा है इतनी छोटी सी उंगली पे, और जाके उसके हाथ मसाज करने लगती थी काना के, और उनको खाना खिलाने लगती थी। और कृष्णा ने इसे उठाए नहीं, एक हाथ से बांसुरी भी बजा रहे थे। एंड उसके बाद जो सब लोग जैसे वो कृष्णा ने राधा को देखा तो एकदम से ऐसे एक्टिंग करी कि कृष्ण ये पर्वत गिर रहा है, तो सब लोग बोले नहीं नहीं नहीं, तुम कृष्णा राधा को मत देखो, क्योंकि तुम जब राधा को देखते हो तो राधा की नजर जो होती है वो तुम्हें को बिविल्डर कर देती है और तुम फोकस नहीं कर पाओगे, तो डोंट लुक एट राधा में। तो ऐसा भी हो, तो ऐसे सब लोग बहुत खुश हो रहे होते हैं, सब लोग इतने अच्छे से एंजॉय कर रहे होते हैं, किसी को भी रियलाइज नहीं होता है कि 7 दिन और 7 रातें कहाँ पे निकल गई हैं। लेकिन इंद्र को अब डर लगने लगता है। नाउ ही रियलाइज कि आई हैव डन ए बिग ब्लंडर ऑफ ऑफेंडिंग भगवान, क्योंकि तब उसे रियलाइज हो जाता है कि ये तो कुछ नॉर्मल पर्सन नहीं है, ही स्वयं भगवान। तो फिर वो अब जब डर रहा होता है तो उसे समझ नहीं आता है कि, और संवर्तका क्लाउड्स होते हैं वो भी थक जाते हैं 7 दिन 7 रातों में। एंड जब उन्हें दिखता है कि कहीं पर भी कोई नुकसान नहीं हुआ है ब्रिज में, तो वो वापस जाते हैं कृष्ण के इंद्र के पास और इंद्र को सरेंडर करते हैं कि हम कुछ नहीं कर पाए। एंड तब इंद्र को रियलाइज़ होता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो अब उन्हें समझ नहीं आता है कि मैं कैसे जाऊँ, कृष्ण को कैसे फेस करूँ। तो जो ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी को पता होता है कि इंद्र इज फीलिंग दैट, क्योंकि उससे पहले ही ब्रह्म विवाह लीला हुई होती है, जिसमें ब्रह्मा जी ने भी यही गलती की होती है कि वो कृष्ण को एक छोटा बालक समझते हैं। हम लोग ने कई के बाद छोटे छोटे शॉर्टकट में सुनी है ना ये वाली लीला। तो उसमें ब्रह्मा जी तुरंत इस चीज़ का रियलाइजेशन करते हैं और ब्रह्मा जी सुरभि गाय को इंद्र के पास भेजते हैं। और सुरभि गाय को क्यों भेजते हैं, क्या कारण होता है उनका? क्योंकि गाय वहाँ पे है ना, गाय कृष्ण को प्रिय है। हाँ, तो उनका रीज़न ये होता है कि अगर सुरभि गाय जाके उन्हें पहले, मतलब सुरभि गाय इंद्र के साथ जाएगी तो इंद्र को एकदम से बम्बार्डमेंट नहीं मिलेगा। सबसे पहले जब वो सुरभि का, पहले वो सुरभि को आगे कर देंगे, सुरभि उन्हें प्रणाम करेगी तो कृष्णा थोड़े खुश हो जाएंगे, थोड़े सेटल हो जाएंगे, फिर इंद्र में आ जाऊँगा, एंड देन तब तक कृष्ण का मूड थोड़ा सोबर हो जाएगा। तो ऐसा सोच के वो सुरभि को लेके आते हैं, सुरभि के साथ वहाँ पे जाते हैं। और यहाँ पर क्या होता है कि जब 7 दिन पूरे हो जाते हैं, 7 रातें, और जब सारे क्लाउड छट जाते हैं, सनलाइट आ जाती है, तो कृष्ण उनसे सारे गौ वालों से बोलते हैं कि अब आप अपने अपने घर के जाओ, अब कोई चिंता की कोई बात नहीं है, और सब लोग अपने घर को चले जाते हैं। एंड यहाँ पर इसी बीच एक्चुअली कृष्णा उन लोग को भेज देते हैं। उसके बाद वो वापस आते हैं इंद्र से बात करने के लिए। वो इंद्र को सबके आगे डांट फटकाने लगाते हैं, क्योंकि हमारे साथ भी ऐसा होता है ना कि हमें अगर किसी को कुछ बोलना भी है तो वी शुड नॉट से इन फ्रंट ऑफ ऑल। अगर किसी को सही करना है तो उसे अकेले में। तो भगवान भी हमें यही दिखा रहे हैं कि भगवान कृष्ण, इवन इंद्र ने कितनी बड़ी गलती की होती है कि देखिए, फिर भी वो इंद्र को अकेले में डांट फटकार लगाने के लिए वो वापस आते हैं। वहाँ यहाँ पे इंद्र भी सुरभि के साथ आते हैं। एक सुरभि कुंड भी है जहाँ पे आपने भी करे होंगे ना दर्शन, वृंदावन में सुरभि कुंड के, जहाँ पे भगवान जो ये सुरभि है, उन्होंने अपने दूध से भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया था। तो सुरभि को देख के भगवान बहुत खुश हो जाते हैं। उसके बाद फिर इंद्र आते हैं, इंद्र उन्हें बहुत क्षमा याचना करते हैं। तो सुरभि भी तो बोलती हैं कि आप हमारे इंद्र हो। इंद्र का मतलब होता है, इंद्र का मतलब होता है कि राजा।
तो बोलते हैं कि जो हमारे राजा है, क्योंकि सुरभि के जो सुरभि इस गाय, और गाय की सारी गायें ही यहाँ पे, और जो हमारे राजा देवेंद्र है, मतलब जो करंट इंद्र था उस टाइम में जिसने गलती की थी, और इस इंद्र ने तो हमारे ही गायों को, हमारे ही वंशज को खत्म करने की कोशिश की। तो ऐसे राजा थोड़ा ना होते जो अपनी ही प्रजा को खत्म करें। आप हमारे राजा हो। और उनको बोलते हैं आज हम आपको इंद्र बोल के पुकारेंगे, आप हमारे देवेंद्र हो। देवेंद्र मीन्स देवता के इंद्र, मतलब देवताओं के राजा, इसलिए उनका नाम होता है देवेंद्र भी होता है। तो उसके बाद फिर इंद्र उन्हें क्षमा याचना करते हैं। लेकिन इंद्र की जो क्षमा होती भी है वो पूरी 100% क्षमा नहीं होती, मतलब 100% ही इज नॉट सरेंडर्ड। वाई? क्योंकि उन्होंने एक और गलती की होती है बाद में। क्या गलती करी होती है? इस वाली लीला में नहीं, हाँ नहीं, बाद में जब वो द्वारिका पहुंच जाते हैं उसके बाद एक और लीला करते हैं देव इंद्र जी, एक और गड़बड़ करते आई हैं। थिंक वो फेस चेंज करके कुछ नहीं, वो तो मुनि के साथ, वो तो मुनि, वो तो गया। परिजात, जब सत्यभामा हाँ, मांगती है ना परिजात, परिजात। तो फिर कृष्ण जब उन्हें मांगते हैं तो वो कृष्ण को मना मना कर कर देते देते हैं, मना कर देते हैं। मतलब उनके अभी भी उनका अहंकार गया नहीं होता है इतना। फिर उसके बाद कृष्ण से युद्ध करते हैं, उसके बाद परिजात को लेके आते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल इंद्र उनसे क्षमा याचना करते हैं, तो कृष्ण उनको डांट लगाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, ऑफकोर्स कम। तो उन्हें बोलते हैं कि आप तो भक्त हो और आपने ऐसी गलती करी, और उनको उनकी इतना बड़ा पनिशमेंट नहीं देती कि अब तो निष्कासित, अब तुम्हें रिजाइन करना पड़ेगा अपनी पोस्ट से। तुम उनसे बोलते हैं कि नाउ यू गो बैक एंड रूल प्रॉपरली, ठीक है। वो ऐसा करके उन्हें रेप्रीमेंट करके उन्हें वापस भेज देते हैं। और उसके बाद फिर इंद्र वहाँ वापस चले जाते हैं। एंड उसके बाद इसी बीच जो सारे ब्रिजवासी होते हैं वो सोचने लगते हैं कि जब तक वो अंदर थे तब तक तो वो बहुत खुश थे, लेकिन जब वो बाहर आए, अच्छा इस बीच में मैं आपको बताना भूल गई कि जब वो अंदर सारे लोग होते हैं ब्रिजवासी लोग, तो जब उन्हें लगता है कि कृष्ण इतना संभाल पाएगा, इतना माउंटेन इतना बड़ा हो इतनी छोटी सी उंगली पे, तो सब लोग अपने डंडे वंडे लगा लेते हैं, जो उनके पास छड़ी होती है ना, वो सब लगा लेते हैं। और सब लोग कुछ न कुछ कि हम भी सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब उनको ये होता है कि वी आर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग, नॉट ओनली कि कृष्ण ही कर रहे हैं। तो उसके बाद जब ब्रिजवासी बाहर आते हैं उन्हें इस चीज़ का बहुत आश्चर्य होता है। बोलते अब तक जो भी कृष्ण लीलाएं करता था तो हमें लगता था कि ठीक है, हमने उसको बहुत आशीर्वाद है, लेकिन अभी इसने जो ये गोवर्धन पर्वत को धारण किया, ये तो कोई भी ऑर्डिनरी बात नहीं है, ये ज़रूर ये भगवान है। तो फिर उसके बाद वो यशोदा मैया नंद महाराज के पास जाते हैं, जो सीनियर गोपास होते हैं। और वहाँ जाके बोलते हैं कि हमें इस चीज़ मन में बहुत ये शंका और ये कि कहीं ये भगवान तो नहीं है, कि क्या बात है, इसने कैसे धारण कर लिया 7 दिन 7 रातों को इतना विशाल पर्वत। तो उसके बाद वो बोलते हैं कि तो नंद महाराज बोलते हैं कि एक्चुअली जब हमने इनका नामकरण संस्कार किया था, जब भगवान का नामकरण संस्कार जब हुआ था तो किसने किया था? गार्ग मुनि ने किया था। और गार्ग मुनि ने बहुत ही ऐसे किया था कि सिर्फ फैमिली फंक्शन, जैसे कोविड में हो गया था ना, उन्हीं फैमिली फंक्शन, तो सिर्फ वो लोग और गार्ग मुनि हो, और कोई किसी को भी इनविटेशन नहीं था अदर। क्योंकि क्यों नहीं था? क्योंकि वहाँ पे जो कंस की वजह से दे डिडंट वांट कि सबको पता, क्योंकि गार्ग मुनि जो है वो यदुवंश के वो थे पंडित, तो यदुवंश का उनको करना चाहिए था, लेकिन इन लोगों का अलग पंडित होने थे। लेकिन क्योंकि कृष्णा यदुवंश के ही थे, तो अगर उनको ये डर था कि अगर कंस को पता चल जाएगा कि गार्ग मुनि ये इनका कर रहे हैं नामकरण संस्कार, तो कंस को 1 मिनट नहीं लगेगा समझने में कि इट्स जो चाइल्ड वहाँ से गायब हुआ है वो ये वाला है। तो इस चक्कर में इसको बिल्कुल भी वो पब्लिक नहीं करना चाहते थे इस इवेंट को, तो उन्होंने बहुत ही प्राइवेट इवेंट रखी थी कि सिर्फ वो नंद महाराज, यशोदा मैया, रोहिणी मदर और कृष्णा बलराम का दोनों का नामकरण संस्कार हुआ था। तो बोलते जब गार्ग मुनि यहाँ आए थे तो गार्ग मुनि ने कहा था कि ये जो बच्चा है वो बहुत ही अद्भुत बच्चा है, और इसने इसी टाइम जन्म ही ले रहा है, इसने पहले भी बहुत सारे बार जन्म लिया है, कभी उसने वाइट कॉम्प्लेक्शन में, कभी रेड में, और इस बार उसने श्याम वर्ण में अवतरण लिया है, और वो बहुत ही अद्भुत है। और वो आप लोग की वो हमेशा रक्षा करेगा, और आप लोग भी इसकी रक्षा करना, क्योंकि इसको भगवान विष्णु से बहुत भगवान विष्णु की इस पर कृपा है, उसे एक विशेष वरदान मिला हुआ है। मतलब ऐसा नहीं बोला गया था, उन्होंने ऐसे नहीं बोला था कि ये विष्णु ही है, उन्होंने ऐसा करके बोला था जैसे कि उन लोगों को ये पर्दा रहे, एक योग माया का पर्दा रहे कि हाँ ये तो मेरा छोटा बच्चा है। उसके बाद बोलते एक्चुअली सारे ग्वाल बहुत परेशान होते हैं जब नंद महाराज को बोल रहे होते हैं, कहते हैं हम लोग बहुत हैरान हो जाते हैं इस बच्चे से। कभी कभी तो बारिश होती है, बादल कड़कते तो मैया की गोदी में कूद के बैठ जाता है कि मैया डर लग रहा है, और यहाँ उसने इतना बड़ा पर्वत उठा लिया, तो हम इससे बहुत ही हैरान है। तो फिर नंद महाराज जब उनको बोलते हैं कि उन्होंने बोला था कि आप भी इसकी रक्षा करना और ये भी आप लोग की रक्षा करेगा, और इसे विष्णु जी का विशेष वरदान प्राप्त है। तो ऐसा करके वो लोग सेटल हो जाते हैं, उन्हें कोई वो इफ एंड बट्स नहीं करते हैं कि हाँ ये भगवान है। एक्चुअली वहाँ जैसे कि जब भगवान कृष्ण ने
जब गए थे उन्होंने कंस को मारा और उन्होंने बहुत सारे वहाँ पे ऐसे विशेष काम करे, अद्भुत लीलाएं करी। तो देवकी वसुदेव भी बहुत ही बिगड़ड हो गए थे कि कहीं ये भगवान तो नहीं है। तो एकदम से वो, अब जब आपको पता चले आपको भगवान है आपका पुत्र, तो आप ऐसे एज ए पुत्र उसको नहीं कर पाओगे ना ट्रीट। तो फिर वो देवकी वसुदेव के साथ भी ऐसा हुआ। देन भगवान ने योग माया के पर्दा से उनको सब कुछ भुला दिया, बिकॉज भगवान वांटेड टू आस्वादन करना चाहते थे, उसको टेस्ट करना चाहते थे। तो इस तरीके से कहाँ पे पहुँचे हम, कहाँ थे हम, कि इन्होंने हाँ सॉरी बोली, हाँ सॉरी बोली थी। उसके बाद फिर देन हाँ इंद्र को भेज दिया। एंड देन यहाँ पे ग्वाल वालों को ऐसा बोला तो गाय को भी देते हैं। हाँ जी, ग्वाल वालों को, हाँ ग्वाल वालों को बोला फीलिंग कि हाउ इट हैपेंड, हाँ होता कि हमें उसको हेल्प चाहिए थी हमारी। हाँ, तो ऐसा करके इन्होंने उनको कन्विंस कर दिया एंड ग्वाल वाल वापस उसमें हो गए। तो अभी एक्चुअली जो जैसे जो मेरे को अभी इतनी स्टोरी याद आ रही है, लेकिन उसमें जो गोवर्धन पर्वत है, तो गोवर्धन पर्वत को एक्चुअली दो तरीके से माना जाता है। गोवर्धन जो है वो भगवान के बहुत बड़े भक्त भी हैं और वो भगवान स्वयं भी हैं। तो हमारे यहाँ बोलते हैं कि हमें गोवर्धन पे एज ए भक्त हमें अपने चरण नहीं रखने चाहिए गोवर्धन पे, और हमें गोवर्धन की परिक्रमा अपने राइट साइड में, जैसे हमारे राइट हैंड में इधर गोवर्धन है, ऐसे लेफ्ट में नहीं, राइट हैंड में गोवर्धन की पूरी परिक्रमा करनी चाहिए। और हमें गोवर्धन का कभी भी कोई भी पत्थर, कोई भी शिला ऐसी उठा के नहीं लानी चाहिए। अगर कोई आपको कोई वहाँ का ब्रिजवासी आपको दे देता है तो भी बहुत मतलब आपको लेने या नहीं लेने से पहले आपको सोचने की ज़रूरत है। इवन मतलब आप राधा कृष्ण की पूजा कर सकते हो, आप लड्डू गोपाल की वो सारी कर सकते हो, लेकिन गोवर्धन शिला की करना इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। तो गोवर्धन जो है वो बहुत ही एक विशेष उन्हें डिफरेंट। अच्छा, तो गोवर्धन है ना वो सारे युगों से चले आ रहे हैं, सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में। तो जो सतयुग में एक स्टोरी होती है, मैं क्योंकि मैं अपने मन से बोल रही, मैंने पढ़ी नहीं है अभी, तो इसलिए मुझे थोड़े नाम कम याद है। तो सतयुग में क्या होता है कि जो गोवर्धन होता है, पहले आपको पता है ना गोवर्धन जो पर्वत होते थे वो उड़ते थे और गोवर्धन बोलते थे, है ना। अभी ये सब नहीं है ऑफ कोर्स। तो ये गोवर्धन जो होते हैं वो एक किसी ऋषि मुनि उनको ले जाना चाहते हैं। जैसे क्या होता है कि वो अपने माँ बाप के जो बच्चे होते हैं, मतलब गोवर्धन उनके माँ बाप होते हैं, गोवर्धन होते हैं, तो कोई ऋषि मुनि आते हैं, कहते हैं मैं गोवर्धन को अपने पास लेके जाना चाहता हूँ। तो उनके माँ बाप उन्हें अलाउ कर देते हैं, क्योंकि पहले क्या होता है कि ऋषि मुनि अगर कोई दरवाजे पे आया, मतलब आप तो थोड़ा बहुत ही दोगे, वहाँ बच्चे मांग लेते थे, बताओ। तो उन्हें बच्चे भी देने पड़ते थे कि उनको नहीं कह सकते हम ना, तो वो अपने बच्चा देने लगते थे। तो गोवर्धन कहते थे नहीं मुझे नहीं जाना। तो कौन अपने माँ बाप को छोड़ के जाना चाहेगा। तो फिर उसमें क्या करते हैं, वो गोवर्धन बोलते हैं कि मेरी एक शर्त है कि अगर मैं कहीं पर भी कदम रख लिया, कहीं पर भी मैं रुका, अगर बिठाया आपने, तो मैं वहीं रह जाऊंगा, फिर मैं उठूंगा नहीं। तो वो बोलते ठीक है। तो वो ऋषि मुनि उन्हें लेके जाने लगते। और फिर जैसे ही वृंदावन आता है, जो ब्रिजभूमि आती है, तो वहीं पे गोवर्धन ऐसा उनके साथ कुछ करते हैं उसकी उन्हें नेचर्स कॉल हो जाती है। एंड उसके बाद फिर वो वहाँ पर उसको उन्हें इतनी तेज आती है कि उन्हें इतना दिमाग भी नहीं चलता उनका कि ऐसा मैंने कोई वचन दिया हुआ है। और वो गोवर्धन को बिठा देते हैं और नेचर कॉल अटेंड करके जब वापस आते हैं, व्हेन ही ट्राइज टू पिक गोवर्धन, तो वो नहीं उठते। फिर गोवर्धन बोलते हैं कि मेरी तो आपसे बात हुई थी। तो फिर वो उनको श्राप दे देते हैं। क्या श्राप देते हैं? धीरे धीरे तुम कम होते हाँ, कि तिल तिल करके हर दिन तुम कम होते जाओगे। इवन अभी जो भक्त लोग हैं वो बताते हैं कि जो गोवर्धन पहले था उसका जो डायमीटर वो कितना कम हो हाइट गया। और साइज दोनों, हाइट एवरी ईयर जो पोशाक पहनाते हैं वो बड़ी हो जाती, मतलब करीबन 1 सेंटीमीटर या कुछ। वो तो तिल तिल करके लटाई वो, जाती है। हाँ तिल तिल करके वो कम होते जाएंगे। ये सतयुग का है। उसके बाद फिर जब त्रेता युग होता है, जब भगवान राम आते हैं, तो भगवान राम के टाइम में जब ब्रिज बन रहा होता है, तो गोवर्धन के भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, है ना। तो जब ये ब्रिज बन रहा होता है, तो हनुमान जी सोचते हैं कि क्या छोटे 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 पत्थर उठा के लाना, मैं पूरा एक पूरा माउंटेन ही ले आता हूँ कि मतलब एक ही बार में काम हो जाए। तो वो गोवर्धन पे जाते हैं और गोवर्धन को पहले उठाने लगते। गोवर्धन भगवान हनुमान जी से भी नहीं उठते हैं। तो उसके बाद फिर हनुमान जी जब हनुमान जी कहते हैं कि मैं तो तुम्हें इसलिए उठाने आया था क्योंकि वो भगवान राम का ब्रिज बन रहा है, तो मैं उसमें है। जैसी गोवर्धन सुनते हैं अच्छा भगवान के लिए, तो तुरंत हल्के हो जाते हैं, हाँ हाँ मुझे लेके चलो तुरंत, मुझे भी उसमें कंट्रीब्यूट करना है भगवान की ब्रिज बनने में। तो इतने में ही वहाँ पे अनाउंसमेंट हो जाता है कॉन्शियस से कि ब्रिज कंप्लीटेड। तो होता है ना मिशन कंप्लीटेड, मिशन सक्सेसफुल, तो ब्रिज कंप्लीटेड। और वहाँ पे हनुमान जी तुरंत ही गोवर्धन को नीचे रख देते हैं। गोवर्धन बहुत ही दुखी हो जाते हैं कि मेरे अपॉर्चुनिटी थी कि मैं भगवान की सेवा में लग सकता था, अब मैं नहीं लग पा रहा हूँ। तो उसके बाद हनुमान जी ने कहते हैं कि तुम नेक्स्ट युग में जब
ऐसे भगवान द्वापर युग में जब भगवान आएंगे तो उसमें तुम भगवान की अच्छे से सेवा कर पाओगे। तो यहाँ पे भगवान देखो स्वयं गोवर्धन पे चलते थे पूरे टाइम, मतलब गोवर्धन ने कितना भगवान को सर्व किया हुआ होता है। एंड तो ये वन ऑफ द थिंग है। और तो अभी मैं कुछ ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। कोई बात नहीं, जितना है उतना बहुत है हमारे लिए। तो हाँ, एक गोवर्धन का बहुत अच्छा गीत है, गोवर्धन वास दशकम है करके, मैंने कल 2-3 बार उसको गाया। तो उसे बोलते कि साल में हमें एक बार उसको ज़रूर उसको गाना चाहिए। उसमें बोलते कि निज निकट निवासम, भगवान मतलब गोवर्धन से प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमको अपने, गोवर्धन आप हमें अपने पास हमेशा रहने। तो अगर हम इस प्रार्थना को अर्पित करते हैं तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें गोवर्धन के पास में हमें अपना निवास दें, मतलब हम गोवर्धन के पास में रह पाएँ। लेकिन ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट प्रार्थना है, क्योंकि अगर आप ऐसा कोई भी प्रार्थना करते हो तो यू शुड बी सरेंडर टू इट ऑल्सो। अब आप सिंगापुर छोड़ के रेडी होके जाना चाहते हो कि नहीं, तो लेकिन जो भी है, मतलब हमें ये वाली प्रार्थना बहुत अच्छी हमें करना चाहिए। तो बेसिकली गोवर्धन ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो भगवान में, उन्होंने भगवान का रूप भी दे रखा है और वो भक्त भी है। इसी के साथ ही मैं दी का समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।